हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप सक्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल बीटेक डिप्लोमा आईटीआई किए हुए स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, पहली वैकेंसी देखते हैं। पहली वैकेंसी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड। एनटीपीसी जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसमें इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए ट्रेनीज के लिए वैकेंसी आई है थ्रू गेट 2023 के स्कोर से। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। जिन्होंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड माइनिंग में, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वैकेंसी है 120, 280, 30 एंड 65। यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी को इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री मांगा हुआ है AMI विथ नॉट लेस देन 65% मार्क, और गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर के लिए नीचे देखेंगे तो डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इधर नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे कंपनसेशन क्या है, मतलब इसमें आपको जब इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 40,000 आपका बेसिक होगा। 40,000 से 1,40,000 द बेसिक पे E1 ग्रेड में। इसमें क्या होता है, PSU में होता है E1 ग्रेड। E1 में असिस्टेंट इंजीनियर रखते हैं। फिर E2 में आता है इंजीनियर, E3 में आता है असिस्टेंट मैनेजर, E4 में आता है डिप्टी मैनेजर, E5 में आता है मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसे करके इनका कैटेगरी होती है। तो अभी आपको E1 में रखेंगे और आपका यहाँ प्लेसमेंट के बाद 1 साल की आपकी ट्रेनिंग, आप 1 साल में आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे, उसके बाद फिर आपको परमानेंट कर देंगे। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें एग्रीमेंट कराते हैं कि जो 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और 2.5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, इसको आप भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी दोस्तों लास्ट डेट जो है वो 20/10/2023 तक है। तो जिन्होंने बीटेक कर रखा हुआ है और जिन्होंने गेट 2023 का एग्ज़ाम दिया और जिनका स्कोर ठीक ठाक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लीज़ इंश्योर गेट एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और फीस जो है इसकी फ़ीस होगी 300। SC ST एंड PWD और एक्सेसम कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट वो फीस से एग्जम्प्टेड है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप भर सकते हैं। फीस को जमा करने के लिए ऑफलाइन के लिए है कि यहाँ पर आप चालान जमा कर सकते हैं। बाकी इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की है, जिसमें व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की हेतु विज्ञापन का दिया हुआ है। इसमें क्या है, रिक्त पद अनुदेशक के पद, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या ITI होते हैं, उनमें डिग्री और डिप्लोमा योग्यताधारी इनको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है 19/9/2023 से लेकर लास्ट डेट जो है 18/10/2023 तक है। तो इसको दोस्तों भर सकते हैं। कुल अलग अलग पदवार जो है रिक्तियाँ यहाँ पर दी है। रिक्तियों में आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या ग्रुप वन में मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, ऐसे करके आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 29 है। वो सब 29 का सबका दिया हुआ है। तो आप इस वैकेंसी को अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, टेक्निकल आयोग में जाना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सर्वेयर, ड्राफ्टमैन, सिविल। बाकी इसकी विस्तृत जानकारी के लिए ये वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in पर जाके आप देख सकते हैं। और 18/9 तक देखा जा सकता है। तो 18/9 तक इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरीट में। क्लोजिंग डेट जो इसका है 6/11/2023 तक है। और इसमें क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग गेट का स्कोर होना चाहिए। कब का, 2021 का हो या 22 का हो या 23 का हो। और इसमें किस पोस्ट के लिए है, डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल लेवल 7। इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है।
90,000 अप्रॉक्सीमेटली, और पोस्टिंग जो होगी न्यू दिल्ली में होगी। एज लिमिट दिया हुआ है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को छूट रहेगी एज पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस और एनी अदर टेक्निकल साइंटिफिक डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? गेट स्कोर ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स। नीचे आप देखेंगे दोस्तों, नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सा फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। और इधर सामने देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 10+2 BTech MSc अब गेट का होना चाहिए, और इसको फॉर्म आप ऑफलाइन भरना होगा। इस फॉर्म को आप ऑफलाइन भरेंगे। लास्ट में देखेंगे एक ऑफलाइन का पेज दिया हुआ है, उसमें आप पूरे अपने क्रेडिशनल डिटेल्स डाल के भर के A4 साइज पेपर में पूरा भर के सब उसको आप ब्लू या ब्लैक इंक पेन से भर के आपको फिर वो उसको भेजना पड़ेगा। कैसे? ऑर्डिनरी पोस्ट है भेजना पड़ेगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 001, लोधी रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 10003। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है 6/11/2023 तक है दोस्तों। ये आपको जो प्रोफार्मा इसका है, इसका प्रोफार्मा ये है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफार्मा में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट डिप्टी फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरीट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर BTech या MSc, और यहाँ गेट का स्कोर। बाकी यहाँ पर आप अपने नाम, स्टेट, बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके साथ साथ जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सब हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करेंगे, और उनको अटैच करके साइन करके यहाँ पर सब डाल के उसको फिर आपको फिर बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है SC ST और OBC के लिए जो जो फॉर्मेट जरूरी होते हैं, सब फॉर्मेट को यहाँ पर दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इसका जो डिटेल्स होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके आप इस वैकेंसी को भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर की है। इसमें जो पोस्ट है रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट काउंसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, हाल मैनेजमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, और जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन से जूनियर सेफ्टी ऑफिसर। तो काफ़ी वैकेंसी इसमें देखेंगे। नीचे आपको 17 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी SC ST OBC PWD EWS UR टोटल, और यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है। पे स्ट्रक्चर जो लेवल 14, लेवल 12, लेवल 10, लेवल 6, लेवल 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको भी दोस्तों आप भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एज वाइज दिया हुआ है कि सीरियल नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 17 के लिए, 16 के लिए कौन कितनी एज मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर कैंडिडेट शैल एलिजिबल फॉर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन इफ अप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल टाइम टू टाइम, और एज शैल बी रिकॉन क्लोजिंग डेट जो इसकी होगी 16/10/2023, अर्थात कल तक इसकी लास्ट डेट है। तो इस वैकेंसी को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सीरियल नंबर, एक चीज़ और है दोस्तों इसमें, सीरियल नंबर जो वन है वो क्या है? डिप्यूटेशन वाला पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर है 5 ईयर्स के लिए। जो कौन सा है? रजिस्ट्रार का जो पोस्ट होता है वो। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री विथ 50% ये सब होना चाहिए UGC से, और बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 ईयर का एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस डिजायरेबल में दिया हुआ है यहाँ पर। और बाकी डिप्टी रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री होना चाहिए। बाकी डिप्लोमा और डिग्री के लिए यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर जो है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और CPWD में वर्क या जो भी है SLD, ये सब चीज़ें, सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं इसको, ये सब डिजायरेबल ये सब दिया हुआ है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन करना है, डेवलपिंग टेक्निकल सपोर्ट देना है। और हाल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं। सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या दिया हुआ है? सेफ्टी ऑफिसर के लिए दिया हुआ है कि BTech होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए दिया हुआ है। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS होना चाहिए।
और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर लिटरेसी आना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर के लिए देखेंगे तो बी टेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियर 3 इयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी 5 साल का एक डिप्लोमा होता है वो भी होना चाहिए। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे मटेरियल साइंस के लिए। मटेरियल साइंस के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है कि बी टेक होना चाहिए इंजीनियरिंग, और उसके साथ एक एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 3 इयर्स हैंड्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीनों में, मशीनों के लिए। और फिर आगे देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस के लिए। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है एमएससी होना चाहिए, बी टेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। कंप्यूटर सेंटर पोस्ट 1 to 10 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सीएससी में 3 ईयर एक्सपीरियंस या एमसीए 5 ईयर एक्सपीरियंस, विंडोज सिस्टम, ये सब दिया हुआ है। ये 9 पोस्ट है। तो ऐसे आप देखेंगे तो सभी पोस्टों का आप इसकी पीडीएफ जो है हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जेई सिविल की वैकेंसी भी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है वो कल है, तो आप इसको भर सकते हैं। बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बी टेक यहाँ पर दिया हुआ है डिजायरेबल। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। आगे इसमें देखेंगे तो जनरल जो इंस्ट्रक्शन है कि कैसे इसको एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ही आपको अप्लाई करना है, इसको ऑनलाइन मोड ही इसको अप्लाई करना है। 16/10 तक इसकी लास्ट डेट है। जो इसकी वेबसाइट है www.iitk.ac.in/infocell/recruitment करके, और बोल रहा है कि डू नॉट सेंड एनी प्रिंट आउट फील्ड कॉपी, कोई आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन डालना है। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उस हिसाब से जैसा इसमें लिखा हुआ है आप फिर आगे फर्दर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए हम देखेंगे, जो ग्रुप ए की पोस्ट है सीरियल नंबर 1 to 8 के लिए 1000 है। 500 SC/ST एप्लीकेंट के लिए। PWD एंड फीमेल आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फीस। फीमेल और PWD पर्सन विद डिसेबल जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ग्रुप बी एंड सी के लिए आप देखेंगे 700 फीस है। SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फीस, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। सीरियल नंबर 1 to 8 ट्रेवल अप टू AC 3 टायर। और एक्चुअल जब आपका ये इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए ग्रुप ए के पोस्ट के लिए इंटरव्यू है सीरियल 1 से 8 के लिए, तो ये दिया हुआ है इसमें सर। तो इसमें आप और ज़्यादा डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिप्शन में इस PDF को रख देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। लेकिन इसमें क्या है, पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड लार्ज वैल्यू रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट्स इन द ईयर्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द मलेशिया, बांग्लादेश, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की एंड नेपाल ETC रिसेंटली इन श्रीलंका। तो इसमें आप इंटरनेशनल है तो इसमें आपकी पोस्टिंग जो होगी अब्रॉड में भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, JGM है इलेक्ट्रिकल, JGM है इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। DGM जो है डिप्टी जनरल मैनेजर है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें पेमेंट जो होगी 70,000 पर मंथ है। वैकेंसी देखेंगे तो वैकेंसी 5 है, OBC में 1 है, टोटल नंबर ऑफ 6 है। इसमें देखेंगे तो 80,000 है, और इसमें टोटल वैकेंसी जनरल के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट वाइज कहाँ पर आपको मिनिमम 13 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग में क्या बोल रहा है, पोस्टिंग कहाँ करेगा, वेस्ट बंगाल सिक्किम में होगी, और 2 वैकेंसी की पोस्ट करेगा इसी असम में। बाकी DGM इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, जहाँ जहाँ इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पर उनकी पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें तो मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए मैनेजर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। पेमेंट जो होगी 60,000 पर मंथ होगी। 2 वैकेंसी है। यहाँ पर देखेंगे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पोस्टिंग होगी कर्नाटका में। यहाँ पर देखेंगे मैनेजर OHG ओवरहेड इलेक्ट्रिकल
ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे OHC के लिए 1 पोस्ट है और पोस्टिंग 4 पोस्ट है। पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के लिए 1 है, असम के लिए यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए 60,000 पर मंथ है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर पोस्टिंग होगी। वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर 36,000 पर मंथ देंगे, 4 वैकेंसी है इसमें। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AICT या UGC होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क में। पोस्टिंग कहाँ होगी? 3 पोस्ट जो होगी, 3 पोस्ट के लिए असम में और 1 पोस्ट जो होगी वो वेस्ट बंगाल के लिए होगी। और लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में एक वैकेंसी इसमें है साइट सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें क्या पेमेंट होगी? पेमेंट होगी 25,000 पर मंथ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में 1 पोस्टिंग होगी और सेकेंड जो होगी वो असम में होगी। एज रिलैक्सेशन क्या होगा? गवर्नमेंट के हिसाब से एज पर रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के हिसाब से है। कैंडिडेट शुड साउंड द हेल्थ, इनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। हेल्थ के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट इन स्टेट्स मेंशन एबव, जहाँ जहाँ मेंशन हुआ है वहाँ पर प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। और ये वैकेंसी कैसे फिल होगी? वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू, जो पैरा B16 भी लोग दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है कि आप वहाँ पर इंटरव्यू पे जाके आप वहाँ पर इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। डायरेक्टली आप इंटरव्यू देके इस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला जो है, पहला कहाँ पर है? पहला कॉर्पोरेट ऑफिस इनका जो है वो डिस्ट्रिक्ट साकेत नई दिल्ली में है। JGM इलेक्ट्रिकल के लिए 20/11/2023 को इंटरव्यू है। DGM इलेक्ट्रिकल के लिए 21/11/2023 को है। और मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए कर्नाटका प्रोजेक्ट के लिए भी 22/11/2023 को इंटरव्यू है। बाकी देखेंगे इसमें मैनेजर एंड इसके लिए कहाँ पर है? मैनेजर SNT WE साइट सुपरवाइजर के लिए इरकान इंटरनेशनल हाउस सुजीत कुमार सरकार एवं होंडा शोरूम, ये अलीपुरदुर वेस्ट बंगाल में इनका इंटरव्यू है 7/11/2023 को। तो 23 को, ये 8/11/2023 को यहाँ पर है अलीपुरदुआर। और असम में देखेंगे तो असम के लिए जो वैकेंसी है, असम के लिए भी 6/11 को है और 7/11 को है। इसका जो आपका एड्रेस है, जहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑफिस 4th फ्लोर पोद्दार हाउस KP रोड नियर नमघर चौकीडी डिब्रूगढ़ वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका मतलब है असम, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लिए अलग अलग इन्होंने 4 ऑफिस पे इन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल कर रखा है। बाकी अगर कोई आपको डाउट उठती है, कोई क्वारी आपकी, तो आप इस पे मेल भी कर सकते हो recruitment@ircon.org पे। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी खासी वैकेंसी ये भी है कि अगर आप फ्री हैं, आप कहीं काम किए हैं, आपका थोड़ा बहुत अनुभव है, तो आप यहाँ पर भी अनुभव ले सकते हैं। बाकी आप अपना पैरेलल में अपनी गवर्नमेंट की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट वैकेंसी प्रतिभूत कागज कारखाना नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, सिक्योरिटी पेपर मिल्स नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। यह कंपनी क्या है? यह कंपनी बैंक मुद्रण नोट बनाती है, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है। और इसका जो मेन है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। और यह इसके नोटिफिकेशन नीचे आए हुए हैं, इसमें देखेंगे नोटिफिकेशन किसके लिए आया हुआ है। वेलफेयर ऑफिसर, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, सुपरवाइजर प्रोडक्शन लैब, सुपरवाइजर स्टोर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं पोस्ट वाइज जो वैकेंसी, एक वैकेंसी है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए, एक वैकेंसी सुपरवाइजर प्रोडक्शन के लिए 4 वैकेंसी है, सुपरवाइजर स्टोर के लिए 1 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 1 वैकेंसी है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। आईडीए पैटर्न का जो पेमेंट होगी वो क्या है? 29,740 से 1,03,027,600 से 95,910 और 23,910 से 85,510। यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। जनरल के लिए वैकेंसी है, EWS के लिए नहीं है, SC के लिए इसमें 1 वैकेंसी है सुपरवाइजर स्टोर के लिए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 9। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो है
वो क्या है, डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और सोशल साइंस में होना चाहिए डिप्लोमा फुल टाइम और डिग्री होनी चाहिए। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप बीटेक वाले भी इसको भर सकते हैं। बीटेक या बीएससी किया हुआ है कोई इलेक्ट्रिकल से तो वो भी भर सकता है। प्रोडक्शन के लिए क्या है, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, या केमिकल टेक्नोलॉजी में या केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक भी होना चाहिए। अगर बीटेक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अलाउ कर सकते हैं इसमें। स्टोर के लिए क्या है कि मैकेनिकल फुल टाइम डिप्लोमा मांगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए केमिकल इंजीनियरिंग भी मांग रखा है, और बीटेक हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी इन हिंदी में इंग्लिश में, ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए उसको, और 1 ईयर ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल देखेंगे संस्कृत एंड एनी अदर मॉडर्न मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए नंबर 6 पे जो वैकेंसी है, ग्रेजुएट विथ 55% मार्क होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज देखेंगे तो 18 से 28, ऊपर वाली वैकेंसी के लिए एज देखेंगे तो 18 से 30। और यहाँ पर एक नोट दिया है, फुल टाइम डिग्री और फुल टाइम डिप्लोमा इन सोशल वेलफेयर लेबर में आल्सो अप्लाई फॉर द वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले तो लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 29/10/2023 लास्ट डेट है। 30/9 को ये वैकेंसी ओपन हुई थी। नवंबर दिसंबर में इसका ऑनलाइन टेस्ट होना है। और यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल का यहाँ पर छूट है, 3 साल का छूट है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एज में जो आपकी छूट होगी वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 600 रुपये है जीएसटी के साथ, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और बाकी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो है। द एप्लीकेशन शुड बी पेड ऑनलाइन, हाउएवर द इंटीमेटेंट चार्ज जो SC ST PWD कैटेगरी के लिए उनके लिए 200 रुपये है, बाकी के लिए 600 रुपये है। तो दोस्तों इस वैकेंसी को भी आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी तो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप भर सकते हैं इसको। और इसमें जो देखेंगे कि जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट कैसा होगा, तो टेस्ट के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। टेस्ट के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 50, लॉजिकल रीजनिंग आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200 होंगे, और नंबर ऑफ मिनट होंगे 120 मिनट। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर, तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए PDF को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंडियन नेवी में है। मोस्टली युवाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा ऑफिसर्स के लिए वेरियस एंट्रीज है जून 2024 के लिए। इसमें क्या एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर अनमैरिड होना चाहिए, पहली तो कंडीशन होनी चाहिए अनमैरिड होना चाहिए, मेल और वुमेन होना चाहिए, और ये जून 2024 के आगे की वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल सर्विस में GX हाइड्रो कैडर के लिए दिया हुआ है BTech या एनी डिसिप्लिन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव में। मेन एंड वुमेन के यहाँ पर दिया हुआ है जेंडर, और वैकेंसी जो दिया हुआ है 40 वैकेंसी है 7 हाइड्रो के लिए। और बॉर्न बिटवीन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 जुलाई 1999 से लेकर 2005 के बीच में ही बर्थ होना चाहिए जो कैंडिडेट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ATC, एयर नवेल ऑपरेशंस ऑफिसर्स के लिए BE या BTech होना चाहिए डिसिप्लिन, और अच्छे खासे इसमें 60% मार्क होना चाहिए हाई स्कूल इंटर में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो उसका जन्म होना चाहिए, जन्म 99 से लेके 2003 के बीच में होना चाहिए। पायलट के लिए भी इसमें दिया हुआ है, पायलट के लिए 2000 से 2005। लॉजिस्टिक के लिए भी दिया हुआ है कि यहाँ पर MBA फर्स्ट क्लास होना चाहिए, BSc BE BTech होना चाहिए किसी डिसिप्लिन में, और बर्थ जो होना चाहिए 1999 से लेकर 2005 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एज का बहुत फैक्टर मैटर करता है। एजुकेशनल ब्रांच के लिए और यहाँ पर टेक्निकल ब्रांच के लिए आप देखेंगे, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यहाँ पर BE BTech मांगा हुआ है मैकेनिकल में, और उससे रिलेटेड जो है डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और फाइनल ईयर में है, 60% मार्क एग्रीगेट इक्विवेलेंट, द यूनिवर्सिटी द एबव मेंशन शुड इनकॉर्पोरेटेड, वो AICTE अप्रूव होना चाहिए मेन, और NCC कैडेट या कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर होना चाहिए जो पायलट के लिए अप्लाई करेगा, और मर्चेंट नेवी के पर्सनल के लिए यहाँ पर दिया हुआ 99 से लेके इतने के बीच में बर्थ होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप इस PDF को पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस PDF को डाल देंगे, आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं, वहाँ से लेके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे टेन्योर जो होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होगा वो 10 साल के लिए एक्सटेंडेबल होगा, 4 साल 2 साल से सब्जेक्ट वाइज। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको उनके मार्क के हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद BTech कैंडिडेट मार्क ऑप्टेन सेमेस्टर SSB शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग जो होगी वो ट्रेनिंग आपके सब लेफ्टिनेंट के पद पे होगी, और उसके बाद आपको पायलट एंड विल बी रिटेन सर्विस। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें आप भर सकते हैं इसको, वैकेंसी को, जो लोग इंडियन नेवी में या देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट वगैरह क्या होगी इसमें। तो पेमेंट होगी, जो बेसिक पे आपका होगा लेफ्टिनेंट के तौर पे 56,100 होगा। उसके साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेगा, जैसे DA हो गया, आने जाने का हो गया, कन्वेंस वगैरह सब मिला के। तो बाकी चीज़ों के लिए आप यहाँ नेवी की साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप इस पे जाके ऑनलाइन विंडो में आप अपना अप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। एप्लीकेशन सब्सिक्वेंट आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर गलत पाया गया, इनवैलिड पाया गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जब सही होगा तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के लिए फिर आपको आगे फर्दर नोटिफिकेशन आएगा। तो ये भी वैकेंसी आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों इंडियन आर्मी में आई हुई है, टेक्निकल ग्रेजुएटेड कोर्स के लिए, TGC 139 जुलाई 2024 के लिए। एप्लीकेशन आर एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से, जो कि TGC 139 और IMA मिलिट्री देहरादून परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी का है। वहाँ पर कैंडिडेट मस्ट एज अ सिटीजन, नेशनलिटी दिया हुआ है, नेशनलिटी के बारे में दिया हुआ है। एज लिमिट जो होनी चाहिए, एज लिमिट देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 से लेकर 27 साल या 1 जुलाई 2024 तक। और जो कैंडिडेट का बॉर्न होना चाहिए वो 1997 से लेकर 2004 के बीच में ही बॉर्न होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री का कोर्स कर रखा है या फाइनल ईयर में है वे भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है कि ट्रेनिंग, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM में देहरादून में होती है, देहरादून में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे 7 वैकेंसी जो है, 7 वैकेंसीज हैं सिविल के लिए। सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, इसमें आपको जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो सिविल में इंजीनियरिंग BTech या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यहाँ पर दिया हुआ है। सिविल का 7 वैकेंसी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी 7 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 7 वैकेंसी है। MSc कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम भी दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसको भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसी हैं, 4 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये भी एक दिया हुआ है। नेक्स्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 7 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं तो मिसलेनियस इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 2 वैकेंसी हैं।
नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। मिसलेनियस स्ट्रीम में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आर्किटेक्चर है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, रबर टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल। तो यहाँ पर उसके लिए 2 वैकेंसी दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 30। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 30। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कमीशन है, परमानेंट कमीशन क्या है इसमें। तो जो टाइप ऑफ कमीशन है ग्रांट कमीशन एंड टाइप परमानेंट कमीशन एंड एंटेडेट कमीशन सीनियरिटी। तो selected candidate will grant short service commission probation rank of lieutenant from the date of commencement of the course, date of reporting at IMA Academy Dehradun, whichever latter will be entitled full pay and allowances. Admissible lieutenant during the training period, pay allowances will be paid after successful complete. तो आप ट्रेनिंग करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती रहेगी, और आपका जो कंप्लीट हो जाएगा आपकी ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको पे एंड अलाउंस पूरा सक्सेसफुली कंप्लीशन ट्रेनिंग के बाद। और यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेनिंग जो होगी, ट्रेनिंग का क्या दिया हुआ है, ट्रेनिंग दिया हुआ है 12 मंथ का। जो ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी IMA एकेडमी देहरादून में। जैसे आपकी जैसे वो आपके जैसे स्ट्रीम के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होगी वो 16,220 होगी। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बोर्न बाय द स्टेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विथड्रॉइंग पर्सनल रीजन्स। तो ये आपका ये जो ट्रेनिंग का खर्चा आएगा वो आपको स्टेट पे करेगा, उनका ऐसा स्टेट के साथ रहता है, स्टेट पे करेगा। फिर वो आपको फाइनल लोकेशन जो होगा वो IMA के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पर प्रमोशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप लेफ्टिनेंट पे ज्वाइन किया, कैप्टन बन गए, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपका प्रमोशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पे की। तो रैंक, लेवल और पे क्या होगा। लेफ्टिनेंट जब ज्वाइन करेंगे तो आप 56,100 से लेके 1,77,000 इसके बीच में। तो ये आपका पेमेंट ऐसे है, पेमेंट है। मिलिट्री सर्विस MSP बोलते हैं इसको, मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे फॉर द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,500 पर मंथ फिक्स रहेगा, ये भी मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। फिक्स स्टाइपेंड कैडेट ट्रेनिंग में आपको क्या है, स्टाइपेंड जेंटलमैन या कैडेट ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन IMA देहरादून में 56,100 रुपये पर मंथ मिलेगा, स्टार्टिंग द पे लेवल 10, जो आपने पहले ऊपर यहाँ पर देखा हुआ है। क्वालिफिकेशन ग्रांट बाकी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अदर अलाउंसेस दिया हुआ है। अदर अलाउंसेस में आप देखेंगे पैरा एलाइज, पैरा रिजर्व एलाइज, तो ये सब बाकी अदर अलाउंसेस। और यहाँ पर HAFA दिया हुआ है, सब चीज़ें जो हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस भी मिलता है। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड पे रख दिया तो वहाँ पर भी आपको, सियाचिन में रख दिया तो वहाँ के लिए आपको अलग से 42,500 रुपये पर मंथ मिलता है, वहाँ का अलाउंसेस। यूनिफॉर्म अलाउंसेस 20,000 मिलता है पर ईयर। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इसमें पेमेंट है और अच्छी खासी सुविधाएं होती हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। हायर TPT सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर कैटेगराइज। तो बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, उससे आप डिस्क्रिप्शन से इस चीज़ को लेके आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन जो है, लास्ट डेट कब है। क्लोजिंग एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है इसका 26 अक्टूबर 2023 है, और स्टार्ट के 27 सितंबर 2023 से था। 26 अक्टूबर 2023 को इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आई हुई है, आयोग भवन हरिद्वार। उत्तराखंड में सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के लिए है। 23 के लिए है। इसकी जो अंतिम तिथि होगी, आवेदन पत्र में अंतिम तिथि जो है वो आपका 3 नवंबर 2023 तक है, और इसमें डेट मॉडिफिकेशन के लिए 10 से लेकर 19 तक है। उत्तराखंड से ये वैकेंसी है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से, जूनियर इंजीनियर के लिए। बाकी चीज़ें आप देखेंगे इसमें दी है ही हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि रिक्तियों की संख्या क्या है। रिक्तियों की संख्या 1097 है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। 1097
और यहाँ पर ग्रामीण निर्माण विभाग में देखेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए जो है, और पेमेंट भी बहुत बढ़िया, 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 की पेमेंट है। यहाँ पर देखेंगे 187 वैकेंसी है। जनरल ओबीसी SC ST के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष के अनुभव, राष्ट्रीय ऑडिट ब्यूरो का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और C का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर है तो उसके लिए अच्छा है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए देखेंगे तो विद्युत का भी वैसे ही है, नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। बाकी ये दोनों अधिमानी अर्हता और अनिवार्य अर्हता दोनों सेम है। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के लिए भी देखें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान सिविल में अभियंत्रण होना चाहिए, और बाकी चीज़ें दोनों सेम है। आगे देखेंगे तो अगली जो है वो सिंचाई विभाग के लिए है। सिंचाई विभाग के लिए देखेंगे तो सिंचाई विभाग के लिए 75 वैकेंसी दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है जो भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा प्रदत्त सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के लिए आया हुआ है, यांत्रिक के लिए 63 पोस्ट है, बाकी दोनों की अर्हताएँ सेम है। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए देखेंगे तो 22 वैकेंसी और है। इसमें लघु सिंचाई विभाग के लिए 22, 18 हैं आपकी यांत्रिक के लिए, और कनिष्ठ अभियंता एग्रीकल्चर के लिए है 6 वैकेंसी। बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबकी सेम है इधर, बाकी ये सब चीज़ें वो भी दोनों सेम ही है। पंचायती राज विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 41 पोस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संस्था से डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कौन सा संस्था दिया? रुड़की विश्वविद्यालय, हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, अलीगढ़ इंजीनियरिंग पूना उड़ीसा MG राज्य सरकार द्वारा। बाकी इसमें जो अधिमानी अर्हताएँ हैं ये नहीं है इसमें। पंचायती राज विभाग में पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए भी वैकेंसी 79 है। शासन द्वारा सिविल 3 साल का सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी दोस्तों देखेंगे इसमें देखेंगे तो सिविल के लिए 50 पोस्ट हैं। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए 12 पोस्ट हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल विद्युत प्राविधिक लोक निर्माण विभाग में इतने हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान पॉलिटेक्निक से सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। 2 वर्ष की अनुभव अवधि हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। तो लगभग सबकी अर्हताएँ सेम ही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल और मैकेनिकल के लिए। ऊर्जा विभाग में देखेंगे एनर्जी विभाग में दिए हैं विद्युत अवर अभियंता के लिए 9 पोस्ट हैं। 135 पोस्ट हैं आवास विभाग में अवर अभियंता सिविल के लिए, और कृषक कल्याण विभाग के लिए देखेंगे 37 पोस्ट हैं। तो इस वैकेंसी को तो छोड़ना ही नहीं है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। इतनी ह्यूज वैकेंसी तो जल्दी नहीं आती है। शहरी विकास विभाग में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 32, यहाँ स्केल बदल गया है। पेमेंट जो होगी, पेमेंट स्केल जो है वो 52, इसमें देखेंगे 93,34,800 पे ग्रेड है। 32 वैकेंसी इसमें। किसी केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राविधिक सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अक्षय ऊर्जा के लिए कनिष्ठ अभियंता प्रारंभिक वेतन जो है 44,900 होगा। 10 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए देखेंगे जनपद के लिए प्रशिक्षु, तो इसमें देखेंगे 44,900 से लेके 1,42,000 प्रारंभिक वेतन जो है 44,900 होगा। 5 वैकेंसी हैं। SC ST OBC के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी इसमें अर्हताएँ को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL में देखेंगे तो अवर अभियंता प्रशिक्षु के लिए 15 वैकेंसी हैं। यहाँ पर प्रशिक्षु यांत्रिक विद्युत के लिए भी 10 वैकेंसी हैं। और इसमें आप देखेंगे इसमें अवर अभियंता प्रशिक्षु जानपद के लिए 25 वैकेंसी हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर सब पद का स्वरूप और पेंशन का आकार। अंशदायी पेंशन भी दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब लोगों की डिमांड हो रही है कि गवर्नमेंट पेंशन भी देगी, तो आजकल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए लोग पेंशन का भी चल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पेंशन का प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि कैसे होगा क्या होगा।
बाकी अब बात कर लेते हैं कि इसमें फीस वगैरह क्या है। बाकी इसमें देखेंगे डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसको लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 30 नवंबर 2023 तक है। आप इसको 3 नवंबर 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क क्या है? तो आवेदन शुल्क आप देखेंगे यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है, क्रम संख्या 1 से लेकर 6 तक। आवेदन शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और कुल फीस तो 150 है, 172, 172, 82, 72, 22। और शारीरिक जो दिव्यांग लोग हैं इनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक गृह में अनाथ बच्चे जो हैं उनका भी कोई शुल्क नहीं है। बाकी ये हैंडीकैप या दिव्यांग के लिए 22 रुपया 30 पैसा जो है प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। तो ये हो गई दोस्तों उत्तराखंड में एक अच्छी खासी वैकेंसी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जिसको उत्तर प्रदेश के लोग भी भर सकते हैं।